लड़का है हैदर का, वो तो हैदर से बात किए बिना सोता भी नहीं था। और वो उसने बोला कि सीमा हैदर ने यहाँ सबसे ज्यादा मतलब झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ वो इंडिया के अंदर बोलती गई। भाई ये मौलाना जो है चढ़ जाए रघुपुरा में उसके घर पे जाके और कहीं से मुसलमानी को बाहर निकालो, ये मुस्लिम धर्म से आई है, इसको बाहर निकालो। क्यों नहीं कहते ये मौलाना जो मौलवी है, ये क्यों नहीं पता? इनके पास तो मेमोरी नहीं है, दिमाग ही नहीं है, इनके पास तो स्टोरेज होता ही नहीं है कुछ, ऑटोमेटिकली डिलीट लग जाता है, इतने हाफ है ये लोग। अस्सलामुअलैकुम, मैं अली इंडिया से। दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कि ये जो पाकिस्तानी कूड़ा है हमारे इंडिया में सीमा जो कोनों कोनों में छिपी पड़ी है लघुपुरा के, तो दोस्तों ये जल्द ही हिंदुस्तान से बाहर जाने वाला है। कूड़ा फेंक देंगे इसे, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसकी एक खुलासा वीडियो निकल कर आ गया है सोशल मीडिया पर जो काफ़ी वायरल हो रहा है। तो दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना कि आपको भी दिखा दूं अपने चैनल पर। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये अपने माँ बाप को छोड़कर आई है, तो हमारे इंडिया की क्या होगी, सचिन की क्या होगी, अपने माँ बाप की क्या होगी, अपने ये बच्चों की भी नहीं होगी। तो दोस्तों जिस दिन ये हमारे प्यारे इंडिया से बाहर पाकिस्तान जाएगी उसी दिन इसका रंग बदल जाएगा, उसी दिन ये कहने लगेगी कि हिंदुस्तान में वो होता है, ये होता है, दुनिया भर की बातें बताने लगेगी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये औरत किसी भी तरह से भरोसेदार नहीं है, ये किसी भी वक्त कहीं भी कभी भी धोखा दे सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जल्द से जल्द हमारे प्यारे इंडिया से बाहर चली जाएगी पाकिस्तान में जाकर जो कुछ भी कहेगी आप सब देख ही लेना नतीजा क्या निकलेगा। तो दोस्तों आप सब तो इसे भीख देते हैं, ये भिखारन बन चुकी, उसी भीख मांगे हुए पैसों से रोजगार कर रही है ये औरत, उसी पैसों से अय्याशी कर रही है। दोनों सचिन और सीमा अय्याशी कर रहे हैं खूब। तो दोस्तों आपको बता दूं इसे भीख देने की जरूरत ना है, शर्म करो, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में, ठीक है ना। रोड पे बतेरे बेचारे भिखारी रहते हैं, गरीब है, उन्हें भीख दो, भला इसको भीख क्यों दे रहे हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये तो जल्द से जल्द पाकिस्तान जाने वाली है। तो दोस्तों आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को फुल देखेगा। तो पहले मैं आपको इंटरव्यू वीडियो दिखाता हूं जो कि काफ़ी वायरल हो रही है और सीमा को उस वीडियो में क्या क्या कहा गया है, आप पहले इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो आज मैं एक बात करना चाहती हूँ कि हमारे भारत के अंदर बहुत सारे मौलाना है, मौलवी हैं, जिनकी मैं बहुत ज्यादा इज्जत भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे उनसे कुछ परहेज है, नहीं, बिल्कुल रेस्पेक्टेड पर्सन है। तो जब हमारे यहाँ फरमानी नाज ने हर हर शंभू गाना गाया था, बहुत सारे लोगों को पता भी है, बहुत सारे सनातनियों को भी पता होगा, इवन मोहम्मदन लोगों को पता होगा। और जो कमेंट्स करते हैं उल्टे सीधे, मतलब जो भारत की बेटियां हैं उनके लाइव पे जाके, उनकी वीडियोस पे जाके जो कमेंट करते हैं उन्हें भी पता होगा कि जो सीमा हैदर, जो ये फरमानी नाज है, इसको मौलाना ने फतवा जारी कर दिया था। लेकिन एक बात बताइए, ये फतवा जारी अब सीमा हैदर के नाम का क्यों नहीं हुआ? सारे मौलाना चुप है। और कहाँ है वो ओवैसी जी? मैं पूछना चाहती हूँ, जो हर चीज में बढ़ चढ़कर बोलते हैं वो तो मुस्लिम है। वो रीमा ने बताया वो 5 टाइम की नमाजें भी वहां पढ़ती थी, वो बीफ भी खाती थी, वो चिकन भी खाती थी, वो सारी चीजें खाती थी। बीफ जो हमारे सनातनियों में सबसे ज्यादा परहेज किया जाता है जिसका बीफ का, वो बीफ भी वहां खाती थी। तो भाई ना ही तो कोई सनातनी, मतलब जुम्मा 8 दिन नया मुल्ला अल्लाह पुकारे, वो वाला काम हो रहा है इसका सीमा हैदर का। तुम लोगों को बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ है वो तुम्हारे फतवे? ठीक है, तुम हमसे पूछते हो इंडिया के लॉयर ने क्या किया, इंडिया के लॉयर ने क्या किया। भाई इंडिया के लॉयर ने जितना हो सकता था उतना किया, जितनी तुमने हमें डॉक्यूमेंट्स दिए थे उसकी ब्याह पर जो कर सकते थे वो हमने किया। हमने स्टार्टिंग में कहा था एट दी एंड जो रिजल्ट होता है वो गवर्नमेंट का, उसका होता है, कोर्ट का होता है। ठीक है, दूसरा हम अपने चैनल से और जो लोगों का कहना अपनी दुकानों से हम आवाज उठा रहे हैं भाई, लेकिन किसी के जब लोग बहरे हो जाए तो फिर हम क्या करें। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ उन मौलाना का फतवा कहाँ है, उन हाफिज जी का फतवा कहाँ है, वो ओवैसी जी कहाँ गए जो हर कोई भी महंगाई हो जाए तो बढ़ चढ़कर बोलते हैं। और ये जो आर्मी की जो नौकरी है वो 4 साल की हो जाए तो ओवैसी जी बोलते हैं। ठीक है, कि मुस्लिम साले ओवैसी जी को वोट दो, मोदी जी को कुछ मत दो। अब वो क्यों नहीं कहते सीमा को बाहर निकालो? क्यों नहीं बोलते हैं वो भी तो बोले फतवा जारी करे सीमा के लिए। भाई ये मौलाना जो है चढ़ जाए रघुपुरा में उसके घर पे जाके और कहीं से मुसलमानी को बाहर निकालो, ये मुस्लिम धर्म से आई है, इसको बाहर निकालो। क्यों नहीं कहते ये मौलाना जो मौलवी है, ये क्यों नहीं फतवे जारी करते? बताइए मुझे, इन्हें भी तो फतवे जारी करने चाहिए या नहीं करने चाहिए?
बढ़ती जा रही है। देखिए यहाँ सब बोलने आ जाते हैं, करता कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं जो जो अपने पैनल से आवाज उठा है, चाहे वो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो चाहे वो इंडियंस यूट्यूबर्स हो, आपको सोचना चाहिए कि आज का जो टाइम है बहुत बिजी शेड्यूल है, किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी कोई अगर अपने कीमती समय में से अगर 2 मिनट 10 मिनट 1 घंटा लोग समय निकाल के आ रहे हैं सीमा हैदर के खिलाफ और गुलाम भाई की आवाज बन के आ रहे हैं, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए उन्हें। ठीक है, अगर उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते तो प्लीज डोंट लैग पुलिंग मत करिए बिल्कुल भी उनकी। जो आप लैग पुलिंग करते हो वो मत करिए। मतलब क्या होगा लैग पुलिंग करने से, भाई मुझे बताइए। तो लैग पुलिंग मत करिए, सीमा हैदर को भारत से भगाने की सोचिए। दूसरा, सीमा हैदर कोडवर्ड्स में बात करती है। अच्छा एक बात बताइए, मैं सनातनी हूँ, मैं नहीं कर सकती हर रोज मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। जी मेरा भारत महान है, मेरे कह देने से वो कुछ कम महान नहीं हो जाने का और मेरे कहने से वो और ज्यादा महान नहीं हो जाने का। मेरा भारत महान है। आई लव माई इंडिया। मैं भारत में मैंने जन्म लिया, भारत में मुझे मरना है, मुझे नहीं जाना किसी अदर कंट्री में। आई डोंट लाइक कि मैं अपनी कंट्री को छोड़कर जाऊं, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मेरी फैमिली इस कंट्री में रहती है, मैं बोर्न हूं इस कंट्री की, तो मैं मरूंगी भी नहीं, मैं क्यों जाऊं अदर कंट्री में। तो एक बात बताइए, और कुछ लोग बोल रहे थे कि हैदर ने सीमा ने हैदर को बाहर निकलना सिखाया। अरे भैया, सीमा तो भूखी मरती थी, हैदर भाई ने उसको खिलाना सिखाया। चलिए हम ये सारी बातें आप लोगों से को कब तक समझाएं, कब तक हम ये सारी बातें आप लोगों से करें, क्योंकि इन सारी चीजों का फायदा तो कुछ होता नजर आ नहीं रहा। ठीक है, आप लोगों को जब समझ में नहीं आ रहा, तुम तुम्हारे देश की बेटियों को गाली दे रहे हो, लेकिन सीमा हैदर का तुम वो कर रहे हो। सीमा हैदर क्या कहती है बात पे कि एपी सिंह मेरे भैया एपी सिंह ने मुझे बताया मोदी जी ने ये किया युवाओं के लिए। क्या तो तुझे पता भी है क्या किया क्या नहीं किया? हाँ, तुझे पता भी है क्या होती है पॉलिटिक्स? तुझे पता भी है क्या होता है भारत के अंदर? पता चलता तुझे कुछ होना नहीं। और मैं आपको एक अंदर की बात बताती हूँ, ये प्रेग्नेंट है, ये मैंने आपको पहले डिस्क्लोज कर दिया था और ये आप लोगों के सामने भी आया और मैंने आपको लाइव प्रूफ भी दिखाया। ठीक है, शाम की लाइव में फिर मैं कुछ ऐसा मजेदार सा लेके आ रही हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ ये कहने के लिए आई हूँ कि मौलानाओं का फतवा कहाँ है? बताइए कहाँ है मौलानाओं का फतवा? और जो मेरे सपोर्टर्स हैं वो हमेशा अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं। इवन मैं ये सोचती हूँ कि जो मेरे सपोर्टर्स हैं मतलब उनके संस्कार कितने अच्छे हैं। जो गुलाम भाई के सपोर्टर्स हैं, मतलब मेरे नहीं, जो गुलाम भाई के सपोर्टर्स हैं, वो मतलब अपने देश के लिए आवाज उठा रहे हैं। भाई तुम निकम्मे लोग हो, तुम मतलब सीमा हैदर वो भाभी अब 2 दिन से नहीं आए, भाभी अब 4 दिन से नहीं आए। कहाँ की सेलिब्रिटी है? अगर इतनी पूजा इतनी सेवा अपने माँ बाप की होती ना तो स्वर्ग मिल जाता, या नरक में ना पड़ा होता। ठीक है, दूसरी एक बात और, भाई रोहिंग्याओं के ऊपर योगी जी ने कदम उठाया है, तो हम योगी जी से कहते हैं, योगी जी हाथ जोड़कर आपसे नम्र निवेदन है, प्लीज सीमा हैदर के खिलाफ भी कदम उठाइए, इसे भारत से निकाल कर फेंकिए। और गुड़िया जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वी सपोर्ट यू, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, हम आपके साथ हैं। हम दिखा देंगे कि हम भारत की नारी हैं, हम भारत की बेटियां हैं, हम भारत की लड़कियां हैं, हम ये दिखा देंगे। ठीक है, और हम सपोर्ट में है। लेकिन भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हम इंडियन सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तानी भाई भी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो आ जाते हैं अरे गहरे नत्थु कह रहे हैं, जिन्हें पता चलता, जिन्हें अरे उनका आज अमिताभ मैम ने उनको सुनाया और कविता मैम ने भी अच्छा खासा सुनाया। लेकिन एक बात बताइए, सुनाने का फायदा क्या है? जिन लोगों के पास तो मेमोरी नहीं है, दिमाग ही नहीं है, इनके पास तो स्टोरेज होता ही नहीं है कुछ, ऑटोमेटिकली डिलीट लग जाता है। इतने हाफ है ये लोग। तो प्लीज आप इन लोगों पे टाइम वेस्ट ना करें, जो अपना काम कर रहे हैं वो अपना अच्छे से काम करें। और मौलाना मोदी जी को तो शायद मेरी बातें सुनाई दे नहीं रही, ना मेरी बातें योगी जी को सुनाई दे रही, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ मौलानाओं को मेरी बातें जरूर सुनाई देंगी, वो जरूर फतवे जारी करेंगे और हमें अच्छी न्यूज आएगी कि सीमा के खिलाफ फतवा जारी हो गया। ठीक है, और हम रिस्पेक्ट करेंगे उसके इस फैसले का। ठीक है, और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, देखिए आप सबने कदम उठाया, आप सब कदम उठाइए, आगे बढ़िए, प्लीज 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 आगे बढ़िए। सीमा को भारत से भगाना है, सीमा हैदर भगाओ, देश बचाओ, हैदर भाई का साथ दो। इतना खुददार इंसान है गुलाम हैदर, मैं क्या बताऊं आपको कि वो पत्थर फोड़ के खा लेगा, वो मजदूरी करके खा लेगा, लेकिन वो किसी के सामने भीख नहीं मांगेगा, इतना मेहनती इंसान है। तो दोस्तों आपको बता दूं, इस भिखारन को भीख देने की जरूरत बिल्कुल ना है। अब समझ गए, युगी अब तो ये बाहर जा ही रही है हिंदुस्तान से पाकिस्तान, तो इसे भीख देने करोगे क्या? बिला वजह में फिर बिना पासपोर्ट वीजा के भज जाएगी दोबारा।
इसलिए आपसे गुजारिश करता हूँ इसे भीख बिल्कुल ना दें। और इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या राय है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलता हूँ मैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। और चैनल सब्सक्राइब कर लियो।